मेरा नाम हसीब खान है। सर, आज किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि पुलिस ने अगर पैलेट गन का इस्तेमाल किया छात्रों पे, तो छात्र कोई आतंकवादी नहीं थे, तो उनके ऊपर ये किसके आदेश पे छात्रों के ऊपर जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ये किसके आदेश पे हुआ? अगर गृह मंत्री जी के आदेश पे हुआ है तो गृह मंत्री जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और गृह मंत्री जी को अगर ये पता ही नहीं है कि किसके आदेश पे हुआ, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि फिर गृह मंत्रालय चला कौन रहा है? उसमें भी उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको जानकारी नहीं है तो भी उनको इस्तीफ़ा देना ही होगा। अब गृह मंत्री के इस्तीफे से नीचे कांग्रेस पार्टी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि किसी मुल्क का जो भविष्य होता है किसी दोनों चीज़ों पे टिका होता है, कि नौजवानों पे, किसानों पे, दोनों बेबस हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका जो है सवाल जो है बहुत सामने भी कर रही है। राहुल गांधी ने भी बहुत साफ सुथरे तौर पर भी कह दिया है कि दोनों बेबस हैं। ऐसे में जिस तरह से घटनाएं होती चली जा रही, नौजवानों पे भी जो है आफतें आई हुई हैं, किसानों पे भी आफत है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं रोटों में भी निकल रही है, बहुत कुछ सामने भी आ रही है। इतनी भी जो घटना हुई है, क्या कांग्रेस क्या फिर दोबारा सामने निकल करके आएगी या कोई और इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस हमेशा से सड़कों पे उतर के ही, अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास का घेराव ना करते तो ये धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं होता। जिस दिन राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया और उसके 2 दिन के बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस्तीफ़ा नहीं लेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान क्या प्रधानमंत्री को भी इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। तो ये अपने बचाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया गया और इन बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, जो इनके साथ बर्बरता की गई है, इसका भी जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है, इस पे आदेश किसका था, पुलिस ने जो गोली चलाई वो किसके आदेश पे चलाई। अगर गृह मंत्री के आदेश पे गोली चली है तो गृह मंत्री को भी इस्तीफ़ा देना होगा। अगर गृह मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है तो भी उनको इस्तीफ़ा देना होगा। फिर गृह मंत्रालय चला कौन रहा है उन्हें बताना होगा। तो कई बात कही जा रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं जो गेम में आ गई है, कहीं ना कहीं तोड़ने का भी प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक मंदिर है इस तरह से कहा। मगर कांग्रेस ने जो है इस पर भी जो है कहीं ना कहीं चेक किया, वहाँ पे कांग्रेस के काफ़ी लोग भी वहाँ पहुँचे, पूरा डेलीगेशन पहुँचा था और अभी कुछ लोग वहाँ पहुँचने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऐसे बहुत लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी और जो है कांग्रेस के कुछ लोग और क्या इसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे, रूटों पर निकलेंगे? राहुल गांधी जी हमेशा किसानों, छात्रों, शोषित पीड़ित के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं कि स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा पदयात्रा अगर किसी ने किया है तो वो राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है। वैसे तो 3 लोगों का नाम है। गौतम बुद्ध जी ने धर्म प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा पदयात्रा की, उसके बाद आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने सबसे ज़्यादा पदयात्रा की। लेकिन आज़ाद भारत में भारत को जोड़ने के लिए, लोगों के हक के लिए अगर सबसे ज़्यादा पदयात्रा किसी ने की है तो लगभग 4500 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी जी ने की है। तो वो तो हमेशा तैयार हैं किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। वो हमेशा बोलते चले आए और आगे भी ये करते रहेंगे। हर जगह पे राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी है और इसका जवाब तो गृह मंत्री जी को देना ही होगा कि इस छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई, इसके पीछे आखिर है कौन। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि जो है कांग्रेस ने जो है एक साजिश सुनाई है और कहीं ना कहीं जो है गलत हरकतें भी करी हैं। पुलिस पे सिर्फ जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर बीजेपी ये कह रही है तब तो गृह मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर बीजेपी का देश में सरकार है, बीजेपी की दिल्ली में भी सरकार है और उसके बाद भी कांग्रेस इतना बड़ा कांड कर देती है तो फिर इनका तो कंट्रोल ही नहीं है। फिर तो ये तो देश को चलाने के लायक ही नहीं है। अगर इनकी सरकार है, सेंट्रल में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है और कांग्रेस इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही है, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? ये सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं?
सर आखिरी सवाल, जौहर यूनिवर्सिटी एक अलग एक मामला है। यूनिवर्सिटी है, बच्चों का भविष्य उसमें जुड़ा हुआ है, बच्चे अंधकार में जा रहे हैं, लोग बाहर बैठे हुए, बच्चे बाहर बैठे हैं। क्या इसको इस तरह से जो है तोड़ने की बात कही जा रही है? क्या इसमें जो है आप कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? कांग्रेस हमेशा शिक्षा को महत्व देने वाली पार्टी है, युवाओं के लिए हमेशा सोचने वाली पार्टी है। और बीजेपी के शासनकाल में 12 साल में लगभग 100 पेपर लीक हुए, कम से कम 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से वो 22 बच्चों की क्या ज़िंदगी वापस हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये चाहते हैं कि शिक्षा से लोगों का मोह भंग हो जाए, क्योंकि लोग जब शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि लोग शिक्षा ही ना प्राप्त कर सके, इसलिए कि हमसे कोई सवाल ना करे। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहें और इनसे कोई सवाल ना करे, इसलिए ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं। कितने स्कूल बंद कर चुके हैं? यही कांग्रेस पार्टी ने जो प्राथमिक स्कूल खुलवाए थे, कितने स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। ये चाहते हैं कि लोग शिक्षा प्राप्त ही ना करें, लोग अनपढ़ रहें। जब अनपढ़ रहेंगे तो ये सवाल नहीं करेंगे, और जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक इनकी ये रोटी सेकते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी जी छात्रों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ भी खड़े थे। यही बीजेपी किसानों को पहले खालिस्तानी बता रही थी, पाकिस्तानी बता रही थी, आतंकवादी बता रही थी। बाद में वो 3 काला कानून वापस लिए। क्यों वापस लिए? जब ये खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, अफगानिस्तानी थे, आतंकवादी थे? नहीं, क्योंकि इनको लगा कि अब ये किसान जो हैं हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। तो ये मजबूर होके इस कानून को वापस लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।